बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। कोयटा में 3 सगे भाइयों को कत्ल करने वाला चौथा भाई जिसने ये हरकत करी, आखिर उसने ये काम करा क्यों, वजह क्या है और उस बाप पे क्या गुजरेगी, क्या वो चौथे भाई को सज़ा दिलवाएगा, फांसी पे चढ़वाएगा? इस बारे में हम बात करते हैं वाजिद भाई से। वाजिद भाई, क्या लगता है आपको, ये केस कहाँ जाके पहुँचेगा? जावेद, इतना तकलीफ़ दे ये वाक़या है। जब से ये वाक़या मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, बहुत तकलीफ़ में हूँ। एक तो साफ़ बात है कि एक माँ के 3 बच्चे मर गए, एक वालिदैन के, और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि चौथा जो उनका वाहिद बेटा बचा है वही कातिल है, तो इस पे तो जितनी भी आप कहें कि अफ़सोस किया जा सकता है इस वाक़ये पे। बहुत ज़्यादा दुःख वाली बात है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की कि अब उन वालिदैन का क्या होगा जब वो सोचेंगे कि जो चौथा बेटा है कि इसको बरी करवाएँ या ना करवाएँ, क्योंकि यही उनके तीनों बेटों का कातिल भी है। तो एक बहुत ही अफ़सोसनाक ये अमल होगा। लेकिन ख़ैर, जहाँ तक आपका सवाल है कि ये वाक़या हुआ कैसे, और देखें और इसने इक़रार कैसे किया? इक़रार तो इसने करना ही था, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उसने इसको मारा, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो इन्वेस्टिगेशन में वो जो उनका मुलाज़िम है, बच गया था असफ़न, वो बता देता, क्योंकि इसने बेशक उसको धमकाया हो, लेकिन पुलिस के सामने उसको इक़रार करना था। दूसरी बात, इसने गाड़ी में बैठ के अंदर गोलियाँ चलाई, तो इतनी करीब से जो गोलियाँ चलाई हैं, जब भी कोई फायरिंग करता मारता है, तो वो फासले से खड़े होके या किसी और गाड़ी से मारता है, हुँ। तो पुलिस वहाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन में इसको पकड़ लेती। गाड़ी गोलियाँ इतनी करीब से लगी हैं, ये बता रहा है बाहर से गोलियाँ लगी हैं, तो 1 हुँ। आध दिन, 2 दिन, 3 दिन की तहकीक के बाद इसको पकड़ा ही जाना था, लेकिन ले इसने इक़रार जुर्म कर ही लिया। लेकिन वाजिद भाई, मैं आपको बता दूँ कि हमने जो पिछली वीडियो थी, जी। हमने उसमें ये बताया कि दूसरी गाड़ी से आके फायर किया गया। यानी कि 3 भाई एक गाड़ी में थे और ये जी, जो जी। कैस था जिसने जुर्म किया है, जी, जी। वो दूसरी गाड़ी में था। क्योंकि उस टाइम इनिशियल जो खबर हमारे पास आई थी, उस टाइम यही बताया गया था कि ये, लेकिन बाद में मुल्ज़िम जब पकड़ा गया है, उसने हुँ, एक बाले जुर्म करा है, तो हुँ। पूरी कहानी बताइए कि मैंने कैसे कत्ल करा, वो जो आप बता रहे हैं अब। और देखिए, आप सिर्फ़ आपने ही नहीं, तमाम चैनल्स ने ये लगाया था कि घात लगाकर हमलावरों ने फायरिंग की, और किसी ने अब तक इसका कत्ल को जो है वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। तो लग ही रहा था कि कोई तंज़ीम है इस वाक़ये के पीछे, वो ऑब्वियसली बात है। लेकिन बाद में, और देखिए, पुलिस को तहकीक में वैसे ही पता चल जाना था कि 3 भाई इसमें मारे गए। एक अंदर मुल्ज़िम जो एक बंदा है इनका मुलाज़िम, वो ज़ख्मी है, जबकि चौथे को खराश तक नहीं आई। नाश्ता तो नहीं ये है। बात तो आगे जाके निकल ही जानी थी, पकड़ा जाना था। हाँ। और यहाँ पे इसका जो बयान आया है कि इसने जायदाद के तनाज़े में कत्ल किया है, लेकिन जायदाद के तनाज़ा ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, 14-15 साल के लड़के को जायदाद के तनाज़े का कोई गम नहीं होता। ये उस सूरत में बात आती है जब शादीशुदा आदमी होता है, उनके बच्चे होते हैं सबके, जब होता है कि जी जायदाद हमारी बँटवारा होगा वालिदैन का। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं, इसके उसमें इसके वालिदैन भी हैं। उसकी वजह है कि जब भाइयों में आपस में लड़ाई होती है या बहन-भाई आपस में लड़ाई करते हैं, तो वालिदैन जो होते हैं वो इस मामले को टैकल करते हैं, सँभालते हैं, उसको देखते हैं। वो उन्होंने, चूँकि ये मामला कोई एक बार लड़ाई नहीं हुई होगी भाइयों में, होती रहती है, हर भाइयों में लड़ाई होती है, हर भाई लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वालिदैन जो इस मामले को बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ चूँकि बाप बहुत बड़ा सर्जन था, वो शायद वक़्त नहीं निकाल सका, वालिदा से शायद वो मामला हैंडल नहीं हो सका। ये वाक़या एक बार नहीं हुआ, कई बार झगड़े होंगे, लेकिन इसने अपने दिल के अंदर ये रंजिश रखी, चूँकि वो नासमझ था और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कच्ची ज़हन का बच्चा था, और उसके ज़हन में जब ये वाक़या आया तो उसने लेकिन अब अपने कज़न से पिस्टल ली और उसके बाद 3 मासूम लेकिन भाइयों की जान ले ली। एक बात समझ नहीं आ रही है वाजिद भाई, सारी बातें ठीक हैं, गुस्सा था, ये था, उसने अब कुछ भी किया, 9 साल के भाई को क्यों मारा? उससे देखिए, क्या लड़ाई हाँ, है? हालाँकि उससे कोई झगड़ा हुआ होगा। हो सकता है कि छोटा जब सा बच्चा था। हो सकता है कि जब बड़े भाइयों का झगड़ा हुआ हो तो छोटा भाई उसको, बड़े भाइयों को सपोर्ट करता हो, लेकिन उसके ज़हन में गुस्सा होगा कि शायद मेरे साथ जो है मुझे बिल्कुल अलग-थलग करके रखा गया है, बाकी भाइयों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, मुझे नहीं मिलती। एक तरह से उसको एक एहसास होगा, जो जो उसका जो ज़हर निकला, जो उसका गुस्सा निकला, उसमें साफ़ बात है बड़े भाइयों से तो झगड़ा होगा। हो सकता है बड़े भाई इसको थोड़ा बहुत एक आध मारते भी हों, पीटते भी हों, लेकिन इसका ये हल नहीं था कि आप इसको मार दें। लेकिन उसकी जो समझ में आया, जो उसने देखा, क्या पता उसको आज़ादी दी गई हो, क्या हो सकता है वो अपने माँ-बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा हो, तो वो बात यहाँ तक आन पहुँची। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा कि एक भाई ने अपने मासूम भाइयों को मार दिया हो इस तरह तीनों से। को। तीनों दूसरा भाई, ये कि इतने बड़े भी तो नहीं है ना, 2-3 सब साल छोटे का हैं, फ़र्क है। सब छोटे हैं छोटे उसमें। फ़र्क और एक देखें, बड़ा छोटा। वाला भी 20 साल का है, उसके बाद 17 साल, ये 15 साल का था, छोटा वाला 8 या 9 साल का था। टीनेजर्स ही थे, बल्कि छोटा वाला तो बिल्कुल ही छोटा था, टीनेजर नहीं था। लेकिन वो बस अब वाक़या तो हो गया, लेकिन इस पे अब वालिदैन को किस तरह से सवार आएगा, बस दुआ कर सकते हैं हम उनके लिए। तहकीकात जो हो रही है ना, अब जो नए सिरे से तहकीकात शुरू की गई हैं, क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि क्या उसको ट्रैप किया किसी ने, क्या किसी ने इस्तेमाल करा उसको, किसी ने भाई कच्चे ज़हन के छोटे बच्चे होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया होगा। पुलिस अब तक तहकीकात कर रही है, लेकिन कोई अभी नई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि वालिदैन की तरफ से भी अभी मामला खामोश है। वो भी कुछ सोच रहे होंगे क्या करना है, क्योंकि केस तो चल रहा है अभी।
क्योंकि उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो हुई है। अभी तक मसला ये आ रहा है कि हमसे जो लोग जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बताएं कि अब क्या अपडेट आई है। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि अभी तक तो यही अपडेट है कि अभी हमसे ये बता रहे हैं कि असल वाकया क्या है। लोगों को यही नहीं पता कि मारा कैसे, क्यों मारा। देखिए, तहकीकात में यही सामने आएगा कि ये शख्स इसके साथ जो बर्ताव हुआ था भाइयों का, यकीनन बुरा रहा होगा, लेकिन ये कहीं में इस तरह से इन्वॉल्व होगा, हो सकता है कोई मार-धाड़ वाली फ़िल्में देखता हो, या हो सकता है पबजी जैसा कोई गेम खेलता हो, जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे बच्चा सीख लेता है और थोड़ा बहुत जज़्बाती हो जाता है। तो हो सकता है घूम फिर के तहकीकात में यही आएगा, और कोई घर वाला कोई इसके अलावा मुलव्वस नहीं होगा। ये सामने सीधा-सीधा केस है। दूसरा और ये है कि भाई एक और बात जहाँ पे जो हमने देखी है, जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, सारे गन जो है ना हेडशॉट है, उसने सीधे-सीधे सर पे गोली मारी है। हुँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। देखिए उसने बचने के कोई चांस नहीं थे। देखिए, जो गेम्स होते हैं ना पबजी वगैरह में, और इस टाइप के जो स्ट्राइकर जो गेम होते हैं, उसमें यही दिखाया जाता है कि जो मुलज़िम है, जो मुजरिम है, उसके आप सर पे गोली मारें, उसमें नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। गेम्स में अमूमन ये दिखाया गया है। तो बच्चा सीखता वहीं से है इस तरह के गेम्स में, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं पबजी वाले, जिसमें बच्चों ने अपने घर वालों को, अपने फैमिली के मेंबरान को मार दिया गया है। तो हो सकता है आखिर में निकलेगा यही। तो ये अब अभी फ़िलहाल ये है। तो देखें वाजिद भाई ने तफ़सील से बताया है कि ये वाक़या जो था वो जो कैसे हुआ, क्या हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या वालिद जो है बेटे को छोड़ देंगे इस तरह, क्योंकि 3 तो बेटे अब मर चुके हैं, चौथा बेटा बचा है। अगर उसको सज़ा दिलवा दें तो मसला, ना दिलवाएँ तो मसला। एक बड़ा मसला है वालिदैन के लिए, वो एक बहुत बड़ा जो है उनका एक इम्तिहान है जो उन्हें हल करना है। तो ये अभी अब तक की अपडेट थी और आपने हमें कमेंट्स किए हैं, आपकी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। तो जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सद्दीक़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।